नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते सुसाइड के बारे में। अक्सर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये नजरअंदाजी आप पर या आपके किसी अपने पर भारी पड़ सकती है। मेंटल डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद एक ऐसी समस्या है जो बढ़ जाए तो इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। वहीं पारिवारिक समस्याएं, झगड़े, लंबी बीमारियों से होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, कर्जा, दिवालियापन, वैवाहिक जीवन में कलेश और बेरोजगारी आत्महत्या के प्रमुख कारण बनकर उभर रहे। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में युवाओं के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बेरोजगारी और मानसिक तनाव के चलते जो युवा है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। आखिर क्या वजह रहती है जिसके चलते युवा मानसिक अवसाद में आ जाता है? कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं। लगातार प्रदेश में युवाओं के आत्महत्या के मामले बढ़ते जाते हैं। क्या लगता है किस तरह का तनाव युवाओं में रहता है? युवाओं में तनाव जो सबसे बड़ा रहता है कि अभी वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम्स अब होने लगे हैं। 2 साल से पिछले कंपटीशन एग्जाम नहीं हो रहे। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के भी जो युवा हैं वो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि परिवार उनसे एक बड़ी आस लगाए बैठा रहता है कि भाई हमारा बच्चा पैसा लगा रहे हैं तो वो कोई जल्दी जॉब लगेगा, जल्दी नौकरी लगेगा। जब वो समाज की, जब वो परिवार की जो उनकी विश्वास जताते हैं, उन विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता तो उसके पास में ऐसा लगता है कि आखिरी चारा यही बच गया है। वर्तमान में कोरोना के कारण कई बार उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है, वो अवसाद में आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ करके अंततः वो इस जो गलत निर्णय है इसको वो सही उपयुक्त मानता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बेरोजगारी भी एक जरिया कहीं ना कहीं आत्महत्या का माना जा सकता है। क्या लगता है रोजगार न मिलने के तनाव के चलते जो युवा हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं? देखिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा जो अगर परेशानी है वो रोज़गार की, और जब उसे रोज़गार नहीं मिलता है तो परिवार की स्थिति को वो देखकर कहीं ना कहीं अवसाद में आ जाता है, और इसी अवसाद के कारण वो ऐसे कदम उठाता है। रोज़गार अगर वो मिल पाएगा, जीवन यापन जब अच्छे से कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो अवसाद में नहीं आएगा, और अवसाद में नहीं आएगा तो ऐसे आत्महत्या या किसी भी तरीके के ऐसे तमाम तरीके के कदम नहीं उठाएगा। सब इसके अलावा परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब युवा होता है तो परिवार की पूरी जो आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी है वो उस पर आ जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां उस पर आ जाती है। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति वो हो जाता है, और जब परिवार के लोग उससे अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं पे जब वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो उसके मन में एक अवसाद की स्थितियां पैदा हो जाती है, और वही अवसाद उसे आत्महत्या जैसे कदमों की ओर ले जाती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं युवाओं को अवसाद में ले जाती है, जिसके चलते युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। क्या लगता है बेरोजगारी क्या सबसे बड़ा जरिया है आत्महत्या का युवाओं के लिए? देखिए सर, मैं ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है आज युवा के अवसाद का। आप देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के अंदर लगभग पूरे भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ी जो आज 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सर अब आप देखने में आ रहा है कि इतने जो ये मंथ हैं, जैसे अगस्त आया, सर अगस्त से लेकर अब तक इतनी भर्तियाँ हुई। इन भर्तियों में सर लाखों छात्रों का भविष्य है। मैं ये मानता हूँ कि सर अब ये जितनी भर्तियाँ हैं इनमें एक बहुत ही शालीन तरीके से इन भर्तियों को पूरा करना चाहिए। अब हमें सब पता है सर 25 तारीख और 26 तारीख और 27 तारीख को रीट की परीक्षा होने वाली, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। सरकार से भी यही आग्रह है और कि आने वाला जो ये रीट की परीक्षा है, आगे अक्टूबर के अंदर आरएस का एग्ज़ाम है, दिसंबर के अंदर वीडियो का एग्ज़ाम है, तो इनमें हमारे राजस्थान के कम से कम 25 से 30 लाख छात्रों का भविष्य है। अगर ये भर्तियाँ पूर्ण रूप से पूरी होती है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा अवसाद का कारण है आज के समय में। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी ही कहीं ना कहीं अवसाद का कारण है। क्या लगता है बीते दिनों जिस तरह भर्तियों में नकलची हावी हो गए, पेपर आउट हो गए और पेपर रद्द हो गए, ये भी क्या अवसाद का कारण माना जा सकता है? विद्यार्थी जब पूरे साल भर मेहनत करता है, वो तपती धूप में पढ़ाई करता है, वो सारे घर परिवार के जो संसाधन है उनको अपने दांव पर लगा देता है, और जब उसको लास्ट में ऐसी चीज़ें पता चलती है कि उसकी मेहनत का यहाँ कोई औचित्य नहीं रहा, यहाँ तो नकल करने वाला, पहले आओ पहले पाओ, पैसे वाले जो लोग हैं वो इन नौकरियों को हावी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं, जो गरीब हैं,
उनमें सबसे ज़्यादा ये समस्याएं पाई जाती है कि वो ऐसे संसाधन जुटा नहीं पाते, जिसके कारण उनकी नौकरियां नहीं लगती और वो मेहनत से परेशान होकर के, हताश होकर के वो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्या लगता है लगातार जिस तरह युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या काउंसलिंग के जरिए इसको कम किया जा सकता है? हाँ सर, मैं इससे सहमत हूँ कि काउंसलिंग के जरिए इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है और युवाओं को मौका देना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए सर, जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों का है सर, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार को स्वरोजगार में भी आगे आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। काउंसलिंग के माध्यम से हो या मोटिवेशन के माध्यम से हो, युवाओं को हमेशा आगे रखना चाहिए। हर फील्ड के अंदर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत इस विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे बड़े बुजुर्गों की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को अवसाद से बाहर लाया जाए और उसके लिए एक समुचित वातावरण तैयार किया जाए। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरह एक के बाद एक भर्तियां स्थगित हुई, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं में अवसाद को बढ़ा दिया। इसके चलते युवाओं कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो गया। क्या लगता है आखिर युवा आत्महत्या की ओर क्यों अग्रसर हो रहा है? सर, मेन चीज़ है बेरोजगारी। कोई बच्चा गांव से आता है, घर वाले उसको पैसे देके भेजते हैं, यहाँ पर वो तैयारी करता है, फिर वो नौकरी नहीं लग पाता, तो उसके ऊपर बहुत दबाव होता है, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। इस वजह से उस पर जो डिप्रेशन होता है और उसको कोई गाइड करने वाला इतना होता नहीं है, इसलिए वो सुसाइड करता है। और ये मेन रीज़न है इसका, बेरोजगारी और जो पैसों की तंगाई है वो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी के चलते युवा अवसाद में आ जाता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती है और वो जिम्मेदारी जब पूरी नहीं होती है तो युवा कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे में जरूरत है प्रशासन की ओर से जगह जगह काउंसलिंग की जाए और इन युवाओं की सुनी जाए और काउंसलिंग के जरिए जो युवा अवसाद में है उसको अवसाद से बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखिए। युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड की ओर अग्रसर हो रही है। बीते समय की बात की जाए तो बीते समय में सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। लगातार युवा पीढ़ी में सुसाइड की प्रवृत्ति सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो चीज़ है। एक तो जो पारिवारिक विघटन हुआ है पिछले कई समय से, पहले तो अवसाद का मेन रीजन ही वही है। पहले परिवार में, संयुक्त परिवारों में बच्चे रहते थे तो कई बार उनमें जो संस्कार उनकी जो सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत हो जाते थे कि छोटे मोटे अवसाद से उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल एकाकी परिवार भी मेन रीजन हो रहा है, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा बच्चों की गलत संगत। ये 2-3 रीजन ऐसे हैं, इन पे अगर माँ बाप भी शुरू से ध्यान दे कि वो किस संगत में बच्चा रह रहा है, उसका कहाँ उठना बैठना है, अगर ऐसे विषयों पे ध्यान दे तो कई बार ऐसी आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को बच्चा नहीं अपनाए। और कई बार जो पारिवारिक माहौल जो बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और बच्चा एकाकी होकर कई वीडियो या कई आजकल मीडिया क्या, आजकल तो ये अपन जो यूट्यूब पर ये देखते हैं, इसमें कई बार ऐसी सामग्री परोसी जाती है। बीच में कई गेम्स भी ऐसा आए थे कि बच्चे उनको देख के अवसादी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कुछ पाने की ललक हो जाती है, इतनी ज़्यादा, इतनी कम समय में पाने की उनकी आकांक्षा हो जाती है कि वो भी अवसाद और आत्महत्या का रीज़न हो जाता है। प्रेम प्रसंग तो इसका एक विषय ही, उसमें तो कई बार जान देते ही हैं, लेकिन आज के समय अर्थ इकोनॉमिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें लोग जान दे रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा आज का विषय है। युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का तो देखा जाए तो मुख्य मुद्दा यही है कि एक तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी से तंग आकर उनका आर्थिक हालात काफ़ी वो रहता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी है। उनके पैसे की कमी युवाओं में तो मेन कारण है। और विद्यार्थी वर्ग में तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाना, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाना, इस वजह से उनका अवसाद में आ जाते हैं बच्चे। युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? तो बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है और जो कोरोना काल के कारण जो आज लोगों की स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग मतलब आज यहाँ पे युवा पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और दूसरे गलत कामों पर ज़्यादा वो होता है, घूमना फिरना। और जैसे सोशल मीडिया एक बड़ा कारण है क्या इसका?
सोशल मीडिया भी है, उसकी वजह से भी ज़्यादा है। लोग युवा पीढ़ी लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, नौजवान युवक आत्महत्या कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? का मेन कारण साहब एक तो बेरोजगारी है, दूसरा कारण गलत अवसर ये यूट्यूब वगैरह, बच्चों के जब से मोबाइल हाथ में आए सबसे ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा है। तीसरी बात, घर पे माँ बाप का कंट्रोल नहीं रहता है बच्चों पे, है ना, तो उससे बच्चे गलत लाइन पे चल रहे हैं। जब माँ बाप का अगर उन पर कंट्रोल रहेगा थोड़ा, सुबह शाम बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, अगर उसका माँ बाप ध्यान नहीं रहेंगे तो बच्चा गलत सोसाइटी में पड़ जाएगा। क्या कुछ प्रयास परिवार की तरफ से भी किए जाने चाहिए जिससे युवाओं में आत्महत्या का जो कारण है उसको रोका जा सके? बिल्कुल हाँ, परिवार का प्रयास यह किया जाए कि शाम को बच्चे आते हैं तो उनके साथ माँ बाप बैठे, बच्चों को अपने साथ बिठाएं और उनसे बातचीत करें, उनसे हिले मिले घूले। तो इस वजह से माँ बाप का फर्ज बनता है कि है ना, बच्चों से शाम को बातचीत करें बैठ के, और इसका एकल परिवार के कारण रहा है। आज संयुक्त परिवार में ये घटनाएं पहले देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, संयुक्त परिवार में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना तनाव नहीं है, पढ़ाई दबाव नहीं बनाए माता पिता, और बच्चे भी इस तरह का ज़्यादा तनाव नहीं लें और आराम से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, जो कारण है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए हैं, सोशल मीडिया इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। कई तरह के गेम्स हैं जो नेटवर्किंग साइट, वर्किंग साइट पर उपलब्ध हैं, और एकांकिक परिवार जिस तरह से अब लोग उनकी जीवन शैली बन गया है वो एक बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को अपने युवाओं को मजबूती से प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं में ये आत्महत्या करने और अवसाद में जाने की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं कम हो और युवा पीढ़ी पर आत्महत्या के प्रयासों पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। अभी आप सुन रहे थे कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज को। अब हम चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। इस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी जो है किसी भी परेशानी को फेस बराबर नहीं कर पाती है और तुरंत आनन फानन के अंदर सुसाइड का निर्णय ले लेती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ युवा वर्ग के लोग और कुछ बुद्धिजीवी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे इस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है छोटे से किसी परेशानी को लेकर के उसका सामना नहीं करती और फ़ौरन सुसाइड की ओर वो अपना रुख कर लेती, जिससे उनके बुजुर्ग माँ बाप या बीवी बच्चे परेशान होते हैं। किस तरीके से इस पर अंकुश लग सके और क्या कारण है सुसाइड करने का? कारण तो बहुत सारे हैं, अलग अलग युवाओं वर्ग में और अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट्स अच्छा नहीं आना या माँ बाप का प्रेशर होना, और ये भी एक छोटा कारण है। इवन अगर रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाए, जैसे कि अभी IIT खड़गपुर के अंदर 10 साल के अंदर 10 सुसाइड्स हुई हैं। यानी बच्चा पूरी साल पूरी ज़िंदगी जहाँ पहुँचने के लिए कोशिश करता है वहाँ पहुँचने के बाद भी सुसाइड कर लेता है, यानी अपना सपना हासिल करने के बाद भी सुसाइड कर लेता है। तो यानी कोई गहरा कारण है जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं दुनिया ने कि ये चीज़ आपको अचीव करनी है, ये नहीं मिला तो दुनिया ख़त्म हो गई है, ये एक कारण हो सकता है। और बाकी अगर आप आगे बढ़ें तो फिर आगे जॉब नहीं मिलती है और फिर घर के अंदर भी बहुत सारी परेशानी है। हर तरह की परेशानी सुसाइड का कारण बनती है। इसके लिए शुरू से ही अगर हम बचपन से ही अगर बच्चों के अंदर ये मानसिकता बनाएं कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, जब आपको कुछ हासिल नहीं हो इसका मतलब ये है कि कुछ और आपके लिए बना था, वो आप उसको हासिल करो। और परेशानी तो हर जगह ही है, तो परेशानी से घबराना कभी नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन सुसाइड को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात बोली है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, जब जागो जब ही सवेरा है। सुसाइड एक मुख्य हल नहीं है कि सुसाइड करके किसी भी परेशानी का निजात पा सके। आपकी क्या राय इस बारे में? सर, स्टूडेंट लाइफ में देखा सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट कॉलेज में जाने के बाद या कहीं भी मिलने के बाद भी वो सुसाइड कर रहा है।
अपन को उसके कारण तक पहुंचना चाहिए। शायद उसको टॉर्चर किया जा रहा हो कॉलेज में, नंबर मार्क्स की वजह से उसको परेशान किया जा रहा हो कि तुम्हारे हम किसी चीज़ में नंबर नहीं देंगे, या उसको टॉर्चर भी किया जा सकता है फैमिली में, और फैमिली प्रेशर भी स्टूडेंट के ऊपर, डिप्रेशन में आता है। एक बार में वो चीज़ हासिल नहीं कर पाता, 2 बार में नहीं कर पाता, फैमिली प्रेशर आता है, इस वजह से भी डिप्रेशन में आगे स्टूडेंट जो है सुसाइड करता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में देखा जा रहा है सुसाइड करना। भाई ये बात भी सही है कि डिप्रेशन में जब अगर विद्यार्थी आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, तो वो उसका कारण पता करना चाहिए कि स्टूडेंट डिप्रेशन में क्यों चल रहा है और सुसाइड का कारण उसका पता होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है डॉक्टर? सर जैसे कि आज हम देखें तो जब से कोरोना हमारे शहर के अंदर आया तब से लोगों बेरोजगारी के कारण बहुत सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति से सामना नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपनी स्थिति को सामना नहीं कर पाते हैं और सुसाइड की तरफ रुख करते हैं, लेकिन ये जो बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उसको हिम्मत रखनी चाहिए और ऐसा मौका आता है सबकी परिस्थिति में कि सबके दुख का दिन आते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो भी सही हो जाएंगे। आप हिम्मत रखें और आगे से आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात है, हिम्मत ही होगी तो ही आदमी आगे बढ़ेगा और परेशानियों का जो है हल निकल के आएगा। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जैसे कि वर्तमान समय के अंदर ये सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो कोरोना हो गया, दूसरा ये कि अभी वर्तमान समय के अंदर इस कोरोना ने इतनी मार झेली है लोगों ने कि हर घर के अंदर झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, और दूसरा ये कि सरकार इन पर पूरा ध्यान नहीं दे रही। तीसरी चीज़ ये है कि आप अभी जैसे कि कई तरह की सरकारी ये भर्तियां चल रही, इसके अंदर भी बहुत सारी धांधलेबाजी हो रही, इससे युवा वर्ग बहुत ही ऐसे डिप्रेशन में आ रहा है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और जो युवा वर्ग है उसके ऊपर ध्यान देकर इस समस्या का सोल्यूशन निकालना चाहिए। दूसरा मैं युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहूँगा कि केवल आत्महत्या ही अपने जीवन का जो मूल मकसद है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने से कुछ नहीं होता है। हमारा जीवन है, उसके अंदर हमने बहुत कुछ करना है, लेकिन आत्महत्या एक ऐसा अभिशाप है जिसे भगवान भी सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भगवान हमें ज़िंदगी दे के भेजता है वो ये नहीं चाहता है कि आप अपनी मनमर्जी करो, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे अपनी ज़िंदगी जो मैंने दी वो मैं ही प्राप्त करूँ। इसलिए मैं युवा वर्ग को एक बार फिर से ये संदेश देना चाहूँगा और कि आप आत्महत्या जैसे ये घिनौने कृत्य ना करें और अपने ज़िंदगी के प्रति आसक्त रहे, ताकि समय रहते हुए आप इस जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उनके लिए हल निकाल सकें। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है कि सोसाइटी एक हल नहीं है। सोसाइटी का जो परेशानी उसकी बराबर तरीके से उसकी जो मुकाबला करना चाहिए, जिससे जीवन सुचारू चल सके। आप क्या कहेंगे? सबके समय में अच्छा और मतलब बुरा टाइम आता है, तो वो क्या होता है कि मतलब जो अच्छा टाइम आता है या फिर बुरा टाइम आता है तो उसका मतलब सामना करना चाहिए अपन को। यदि बुरा टाइम आ रहा है तो वो कुछ समय के बाद में अच्छा टाइम में हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, घबरा के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं तो उनको वो कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि भविष्य में उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मतलब वो किस तरह से आगे अच्छी वो ज़िंदगी जी पाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर युवा वर्ग को घबराना नहीं चाहिए। जो अगर अच्छा समय है तो बुरे समय में भी उस वक्त का सामना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि युवा पीढ़ी सोसाइटी की ओर अग्रसर ना हो। सोमेश सिंह राठौर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। सुसाइड के बढ़ते मामले चिंताजनक है। आखिर युवाओं में क्यों बढ़ रही है सुसाइड की सोच? इसी को लेकर हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने रियामबड़ी में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। हम बोलियो राजस्थान में आज हम मौजूद हैं रियामबड़ी के थावला में, और युवाओं में जो सुसाइड के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। हाँ बताइए, सुसाइड के युवाओं में जो मामले बढ़ रहे हैं क्या कारण हो सकता है उसका? युवाओं में आत्महत्या के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार होने के कारण वो उनको बेरोजगारी के कारण होता है और मानसिक तनाव होता है उनके, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। इनका कहना है कि जो युवा हैं वो ज़्यादातर बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने की वजह से जो मामले जो सामने आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बेरोजगार होने की वजह से वो अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं और कर्जा होने की वजह से उनकी आर्थिक तंगी हो जाती है और तंगी की वजह से वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। कुछ युवा और मौजूद हैं, उनकी भी राय जानते हैं। ये गलत संगति के कारण भी अपने मतलब कर्जा बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण भी अपने मृत्यु को मतलब सुसाइड कर लेते हैं। मुख्य कारण तो कर्जा माना जा रहा है और कर्जे के कारण जो युवा हैं वो आत्महत्या करते हैं, इनका कहना है। क्या कारण हो सकता है, कैसे युवाओं को रोका जा सकता है कि वो आत्महत्या ना करें?
सर सरकार पहले तो जागरूकता का कार्यक्रम लगवाए, युवा को जागरूक करे, और ये जो सट्टे नशे वगैरह ये कहने का जुए वगैरह है इनके प्रोग्राम को बंद कर दे, तो युवा डिप्रेशन नहीं होगा युवाओं में, और फिर ये सुसाइड नहीं करेंगे। इनका कहना है कि सरकार को सबसे पहले युवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिसकी वजह से युवा जागरूक होंगे और उनको रोज़गार मिलेगा, तो जो सुसाइड के जो मामले सामने आ रहे हैं वो ना आए। और मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए नितिन। और फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।